गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो है क्लास 8 का फर्स्ट लेसन करेंगे हिंदी ग्रामर का। जो टॉपिक है आपका भाषा, लिपि एवं व्याकरण। सबसे पहला टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है? भाषा जो है मानव मात्र की एक विशेषता है। संसार में मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के लिए कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। मतलब हमें अगर किसी से कोई बात करनी है, अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करने हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्राणी वर्ग ऐसा नहीं है जो मानव की तरह भाषा का व्यवहार करता हो, और अन्य कोई भी मानव के अलावा कोई भी ऐसा मानव प्राणी नहीं है जो भाषा का प्रयोग करता हो। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को जो है प्रकट करते हैं और दूसरे की बातों को हम सुनते हैं। भाषा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, यानी कि अपने भावों को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। और अब हमें पता होना चाहिए कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को हम सुनते और समझते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि भाषा की परिभाषा क्या है। अब भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सबसे पहले है आपकी मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक है। यानी कि जो भाषा हम मुंह से बोलते हैं, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप बन जाता है। ये ध्वनियों से प्रकट की जाती है, यानी कि इसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का प्रयोग करना सीखा, यानी कि कहना और बोलना सीखा। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील होता है। भाषा का यह रूप क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। सेकंड आता है आपका लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, उस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कौन सी भाषा है? जिसमें हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अपने मन के विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे की बात को हम पढ़कर जब समझते हैं, उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा की निम्नलिखित इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ हैं 4। कितनी इकाइयाँ हैं हमारे पास? 4। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले आता है ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र यानी कि आज़ाद आवाज़ हमारी क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जैसे अरे वाह है। नंबर 2 वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, त, म, ल आदि। नंबर 3 पे है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जैसे क, ल, म। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? कलम। नंबर 4 पे आता है वाक्य। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। कोई पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें पूरी बात समझ में आ सके कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।